गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आपको मैथमेटिक्स समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए करें। मैं पूरा प्रयास करूंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। सबसे पहले आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एम चौहान स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 की मैं बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 4980 रुपये हो तो उसकी मासिक आय क्या होगी? बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो वैल्यू डिजिट में होगी यानी 1 2 3 में होगी, जो वैल्यू डिजिट में होगी वही वैल्यू परसेंट में लाएंगे। जब हमारे पास खर्च है रुपयों में तो खर्च ही लाएंगे परसेंट में। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो टोटल इनकम भी अपने आप में 100% होगी। यानी आप 100% इनकम लेके बाजार में गए थे और जब बाजार से आप घर वापस आए तो आपके पास कुल 17% बचत रही। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 100% में से आपने कितना खर्चा किया होगा? भाई 100% में से आपने बस 17% बचत करी। 100% में से 17% घटा दो तो कितना बचेगा? 83%। यानी इनकम में से आप बचत घटा दो तो खर्चा आ जाएगा। अगर आप इनकम में से खर्च घटाएंगे तो बचत आ जाएगी। तो 100% में से 17% तो बचत हुई, यानी 83% खर्च किया है। तो अब हम यूनिट समान कर सकते हैं बच्चों। यानी खर्चा रूपों में इतना है और परसेंट में 83%। इस वजह से हम यूनिट समान कर लेंगे। जब हमारे पास खर्च है रूपों में, खर्च है डिजिट में, तो खर्च ही लाएंगे परसेंट में। तो अब हम कह सकते हैं खर्च बराबर खर्च यूनिट समान। हम यहाँ पे 17% नहीं लिख सकते क्योंकि जब खर्च है रूपों में तो वो तो बचत हो जाती। खर्च बराबर बचत थोड़ा ना हो जाएगी। जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे लाएंगे। इधर लोहा है इधर भी लोहा लाएंगे, इधर पानी है इधर भी पानी लाएंगे। इधर बचत होती तो इधर भी बचत लाते, इधर खर्च है तो इधर भी खर्च लाएंगे। क्योंकि हमें तो यूनिट समान करनी है। खर्च बराबर खर्च यूनिट समान, बचत बराबर बचत यूनिट समान, इनकम बराबर इनकम यूनिट समान, लाभ बराबर लाभ, हानि बराबर हानि, दूध बराबर दूध, पानी बराबर पानी, यूनिट समान करनी है बच्चों आप लोगों को। अब हमें बतानी है टोटल इनकम। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो टोटल इनकम भी अपने आप में 100% होगी। बच्चों, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। अब ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझनी है, ये हर बार यही चलती रहेगी। आप मुझे एक बात बताओ, ये कितना लिखा है? 4980 लिखा है। इसको जो का तो नीचे उतार लो, 4980 को बटे का निशान लगा दो। अब आप मुझे एक बात बताओ, 4980 के सामने क्या है? 83। बस ये जो सामने वाला है ना, ये बटे में आ जाएगा, बटे 83। अब यहाँ पे गुणा का निशान लगाओ। जो यहाँ पे लिखा था, जितने की वैल्यू हम निकाल रहे हैं उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, गुणा 100। यानी जो यहाँ पे था सेम यहाँ पे लिख दो, बटे का निशान लगाओ। जो सामने था वो बटे में आ जाएगा और गुणा ये वाला जितने की हमें वैल्यू निकालनी है। हम 100% की वैल्यू इसने निकाल रहे हैं क्योंकि हमसे कहा कि भाई टोटल इनकम बता दो, यानी कुल इनकम बतानी है। तो कुल इनकम तो अपने आप में 100% होती है क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100%, पहला ही पॉइंट मैंने बताया था। यानी प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो इस वजह से टोटल इनकम भी अपने आप में 100% होगी। अगर वो कहता कुल इनकम को आधा बताओ, आधे का मतलब मैं 50% की वैल्यू निकालता। जब यहाँ पे मैं 50 लिखता तो यहाँ पे गुणा में 50 ही लिखना पड़ता। काट दो। अब देखना जरा, ये 6 से कटेगा, 36 18, 6 48 और 1 49 और एक जीरो है। इसका मतलब है बच्चों इससे ये 60 बार कटेगा। आप 60 के आगे 2 जीरो और लगा दो, कितना आ जाएगा? 6000 रुपये ये टोटल इनकम होगी। कोई दिक्कत? यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 लिखा है, अनुज को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। पूर्णांक ज्ञात करो, यानी आपको कुल पूर्णांक बताने हैं। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू डिजिट में है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू 1 2 3 में है। आपको उसी पे ही फोकस करना है। यहाँ पे 1 2 3 में तो 9 है, यानी 9 अंकों से अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। जब हमारे पास फेल है गिनती में, जब हमारे पास फेल है डिजिट में, तो फेल ही लाना पड़ेगा परसेंट में। मैंने आपसे कहा है
कि भाई आप एग्ज़ाम में बैठो, अगर आप यहाँ पे 36% अंक लेके आ जाओगे तो मैं आपको पास मान लूँगा, लेकिन आप परीक्षा में बैठे और 24% अंक ले आए, यानी बस 24% ला पाए आप लोग, यानी कितने की कमी रह गई। अंतर देखो 36% को और 24% का 12%, यानी आप तो 12% कम लेके आए, यानी आप 12% नंबरों से फेल हो गए। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे फेल देखूँ, ये 9 नंबरों से फेल हुआ है, उसी प्रकार फेल ही परसेंट में लाना पड़ेगा। भाई लाने थे 36%, लेके आया 24%, यानी कितने से फेल हुआ है, 12% से फेल हुआ है। तो अब मैं कह सकता हूँ, जब फेल डिजिट में इतना, परसेंट में इतना, फेल बराबर फेल यूनिट समान, अगर पास होता पास बराबर पास यूनिट समान, बचत बराबर बचत यूनिट समान, खर्च बराबर खर्च यूनिट समान। उसने कहा कि कुल पूर्णांक बता दो। कुल पूर्णांक का मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है। अगर कहता पूर्णांक का 50% बताओ तो फिर अलग बात थी, पूर्णांक का 30% बताओ, हम 30 ही लिखते हैं यहाँ पे। उसने टोटल पूर्णांक का तो मैंने 100% लिख दिया यहाँ पे। बस आप मुझे एक बात बताओ, ये कितना लिखा है, 9, सेम लिख लो, बटे का निशान लगाओ। 9 के सामने क्या था, 12, जो सामने था वो बटे में आ जाएगा, और गुणा ये वाला क्या है, 100, तो गुणा 100 कर दो, काट दो बच्चों, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब इस 4 से 100 को काट दूंगा, 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। 25 की 3 में गुणा करो, 25 तिया 75, यानी टोटल जो पूर्णांक हैं वे 75 हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। एग्जाम्पल नंबर 9 की जो सेकंड टाइप है उसको देखते हैं, यानी एक दूसरे तरीके से, और क्योंकि ज़रूरी है ये बात, हमें फिर यूज़ करनी पड़ती है। ध्यान से सुनो, मैंने आपसे कहा है कि भाई आप एग्ज़ाम में बैठो और अगर आप 36% नंबर लेके आ गए तो मैं आपको पास कह दूंगा, आप पास हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ बच्चों, आपने तो बस 24% नंबर मिले, आप तो 24% नंबर लेके आ गए, इस वजह से आप 9 नंबरों से फेल हो गए, आप 9 से फेल हुए। अगर मैं आपसे 9 नंबर और दे दूं, अगर मैं आपसे 9 नंबर और दे देता हूं, यानी 9 नंबर और दे दूं आपसे, यानी प्लस 9, 9 नंबर मैंने आपसे दे दिए, तो अब आप पास हो जाएंगे। कोई दिक्कत भाई, जितने नंबरों से फेल होते हैं वे जोड़ दो तो पास हो जाएंगे। अब इधर भी पास, इधर भी पास, पास बराबर पास यूनिट समान, कोई दिक्कत, फेल बराबर फेल यूनिट समान। परसेंट वाली वैल्यू एक तरफ रखेंगे, डिजिट वाली वैल्यू दूसरी तरफ रखेंगे। अब ये 36% है, अब 24% इधर आके घटेगा, ठीक है। 36% में से 24% घटाओ, 12% बचा है। 12% बराबर कितना, 9। उसने कहा है टोटल इनकम, टोटल पूर्णांक बता दो, यानी 100% की वैल्यू। तो 100% बराबर क्या आप बता सकते हैं, जब 12% बराबर 9 तो 100% बराबर कितना, 12/9 गुणा 100। ये आपको हमेशा बोलना है बच्चों, 9/12 और गुणा 100। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से गए 25 बार, और 25 तिया 75, टोटल पूर्णांक कितने, 75। ये ही आपका आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 10 में लिखा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक प्राप्त किए। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं। अब ध्यान से सुने, देखो पहले वाले ने 30% नंबर लिए, 85 से फेल हुआ, तो एक काम करो, जितने से फेल हुआ में जोड़ दो। 30% में आप एक काम करो, 30% में 85 जोड़ दो भाई, क्या हो जाएगा, पास। ये तो पास हो गया। अब दूसरे विद्यार्थी ने 44% नंबर मिले, लेकिन कितने अंक ज्यादा लेके गया, 34। जितने अंक ज्यादा लेके गया वो घटा दो, 44% में से आप 34 घटा दो, 44% में से आप 34 घटा दो। अब ये भी पास पे ही रोक दिया,
यानी जिसको नंबर कम मिले यानी जो फेल हुआ में तो जोड़ देंगे और जो ज़्यादा लेके आ गया अंक में घटा देंगे, पास पे रुक जाएगा। अब हम कह सकते हैं पास बराबर पास, यूनिट समान। परसेंट वाली वैल्यू एक तरफ, डिजिट वाली वैल्यू दूसरी तरफ। 44% में से इधर 30 आके घटेगा, ये तो बचेगा 14%। अब 34 माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, 34 उधर जब जुड़ेगा कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे जोड़ दो, 5 और 4 9, 8 और 3 11, 119 हो जाएगा। यानी इधर बचेगा कितना, 14%, बराबर कितना हो जाएगा, 119। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो टोटल पूर्णांक आ जाएंगे। लेकिन एक नया तरीका और देख लो, क्योंकि हमें फिर परसेंटेज में ज़रूरत पड़ती रहेगी प्रॉफिट लॉस में भी। आइए आप 1% की वैल्यू निकालो, ये सीखो। 1% बराबर क्या होगा, ये क्या लिखा है 119, जो इसके सामने था ये बटे में आ जाएगा, बटे 14। ये 1% की वैल्यू आ गई, काटिए जरा इसको, 7 से काटो, 7 एकम 7 बचे 4, 7 7 49, 7 से काट दो कितनी बार, 2 बार। 17/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 8.5। यानी 1% बराबर कितना आ गया, 8.5 अंक आ गया। यानी 1% में कितने नंबर आए, 8.5 नंबर आए हैं। अब 1% की वैल्यू से हमें इतना फायदा होता है, अगर मैं 10% की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ पे 10 की गुणा कर दूंगा, 50 की निकालना चाहूँ 50 की यहाँ पे गुणा। अगर मुझे टोटल अंक निकालने यानी 100% की वैल्यू निकालनी तो मैं यहाँ पे 100 की गुणा कर दूंगा, टोटल अंक आ जाएंगे। जैसे मैं कहूँ टोटल अंक निकालने मुझे, तो इस 8.5 में 100 की गुणा कर दो, क्योंकि जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो टोटल अंक भी अपने आप में 100 ही % होंगे। आप यहाँ पे 100 की गुणा कर दो। अब एक बात बताओ, गुणा में दशमलव से 0 कटेगी, यानी गुणा में 0 कटती है, भाग में 0 बढ़ती है। दशमलव के राइट में कितने अंक है, 1, तो 1 दशमलव से 1 0 कटेगी। 85 की 10 में गुणा कर दो बच्चों, कितना हो जाएगा, 850। ये आपका आंसर है पहले वाला, टोटल पूर्णांक। अगर वो कहे कि न्यूनतम अंक बता दो पास होने के लिए, भाई पास तो यहाँ पे भी था और पास यहाँ पे भी था, आपकी मर्जी है, यहाँ से कहीं से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए जैसे हम यहाँ से निकालते हैं, देखियो ज़रा, पहले मैं 30% की वैल्यू निकालूँ। 30% की वैल्यू कैसे आएगी, 1% की वैल्यू 8.5 थी, इस 8.5 में 30 की गुणा कर दो, यानी 8.5 में आप 30 की गुणा कर दो। अब यहाँ पे कौन सा निशान है, प्लस का, प्लस 85 कर दो, ठीक है। अब एक बात बताओ, 1 दशमलव से मैं 1 0 काट दूँ, 3 की 85 में गुणा करूँगा, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल लगे 1, 3 अटे 24 और 1 25, 255। तो ये प्लस के 85 भी तो जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल जोड़ेंगे। 5 और 5 10 की 0 हासिल लगे 1, 8 और 5 13 और 1 14 का 4 का हासिल लगे 1, 2 और 1 कितना 3। यानी 340 नंबर ऐसे हैं जिस पे वो केवल पास होता है, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका, 44% की वैल्यू निकाल के उसमें से 34 घटाएंगे। कैसे, समझ लो, कोई बात नहीं। यानी 8.5 में आप 44 की गुणा कर दो और उसमें से आप 34 घटा दो, यहाँ पे भी 340 ही आएंगे पास होने के लिए अंक। कोई दिक्कत यहाँ तक, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। 2 बच्चे हैं, एक एग्जाम हुआ, उसमें 2 विद्यार्थियों की बात हुई। पहले वाले विद्यार्थी ने क्या किया, 30% नंबर मिले और 85 से फेल हुआ। जितनों से फेल हुआ वे नंबर जोड़ दो, पास हो जाएगा। दूसरे वाले ने 44% नंबर मिले और पास होने से भी 34 ज़्यादा लेके चलेगा, जितने ज़्यादा लेके गया है उनको घटा दो, पास पे रुक जाएगा। पास बराबर पास, यूनिट समान। परसेंट वाली वैल्यू एक तरफ, डिजिट वाली वैल्यू दूसरी तरफ ले जाएंगे। 44% में से 30% घटा दो, 14% बचा, ये 34 उधर जाके जुड़ेगा। जैसे ही 34 85 में जुड़ा, 119 हो गया। 14% बराबर 119। अगर आप कहते कि सर मैं तो 100% की वैल्यू यहाँ से ही निकालूंगा, तो 100% बराबर आप निकाल दो, 850 आ जाएगा। फिर दूसरा तरीका, आप कहते कि सर पास होने के लिए तो निकालना है, तो मैं डायरेक्ट 30% की वैल्यू निकालूं, तो आप यहाँ से कह सकते हैं जब 14% बराबर 119,
तो 30% बराबर है 119/14 गुना 30। हाँ बिल्कुल, 30% की वैल्यू निकाल के उसमें 85 जोड़ देते। लेकिन मैंने आपसे एक चीज़ सिखाई है, 1% की वैल्यू, ये हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी इसकी बार बार। तो 1% बराबर 119/14 आया, काट दो भाई, 17/2 का मतलब 8.5। 1% बराबर 8.5 है, 1% में 8.5 अंक है। अगर मैं टोटल निकालना चाहूँ 100% की वैल्यू, तो इसमें 100 की गुना कर दो, 850। अगर मैं कहूँ भाई न्यूनतम अंक का मतलब ये 30% है, पहले इनके नंबर बना लो। 1% में तो 8.5 अंक हैं, 1% में तो 8.5 नंबर है, तो 30 में कितना, 8.5 गुना 30 प्लस 85 कर दो, 340। या फिर 8.5 में 44 की गुणा कर लो और फिर इसमें से 34 घटा दो, आपका आंसर वही आएगा।